होगा खलीलाबाद विधानसभा का, किस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा माहौल और बड़ा एक जनादेश जा रहा है। मैं 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी के जिले में पदाधिकारी के रूप में, पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक हूँ। टिकट न मिलना उपेक्षा का कारण नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जातिगत आधार पे आपका टिकट कट रहा है? कि जाति और उनकी संख्या के आधार पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, कर्मों के आधार पे जीतेगा। हर जगह से आपको आवाज आएगा, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, एक आवाज आएगी कि उन्हें प्रदीप सिसोदिया नेता चाहिए। एक व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जो जानवरों से प्रेम करता है, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी में बड़े नेता माने जाते हैं प्रदीप सिंह सिसोदिया जी। हम बात करेंगे उन्हीं से, क्या होगा खलीलाबाद विधानसभा का, किस तरह का माहौल यहाँ चल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा माहौल और बड़ा एक जनादेश जा रहा है। खलीलाबाद सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि खलीलाबाद में कई दावेदार हैं, आप युवाओं के यूथ आइकॉन भी हैं, तो आखिर में 2017 में टिकट न मिलना, फिर आप 10 सालों से लगभग आप राजनीति का 20 कम से कम एक लंबा अंतराल हो गया। हम लोग छोटे छोटे थे, 22 वर्षों से कर रहे हैं आप राजनीति। तो क्या लगता है किस तरह से जो है आपको उपेक्षा किया जा रहा है आपका समाज? देखिए ये मेरा उपेक्षा नहीं है। मैं 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी के जिले में पदाधिकारी के रूप में, पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं समाजवादी पार्टी का ध्वजवाहक हूँ। टिकट न मिलना उपेक्षा का कारण नहीं है। पिछली बार माननीय अब्दुल कलाम साहब को टिकट मिला, मैंने मजबूती से उनका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जावेद साहब को मिला, उनका भी मैंने प्रचार प्रसार किया। इस बार दोनों बार मैं दावेदार था, इस बार भी मैं दावेदार हूँ। तो जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, जिसे भी टिकट देंगे, हम लोग उसकी मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज का बताते हैं मेहदावल खलीलाबाद विधानसभा में बहुत कम वोट है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जातिगत आधार पे आपका टिकट कट रहा है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन होता है सत्ता का, और सत्ता में अगर जो आदमी होता नहीं जीत पाता तो माना जाता है जो आदमी विपक्ष का जीता उसका बड़ा एक मैसेज जाता है। आप जलालपुर से सुभाष राय जी को टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। 8 बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें हम वहाँ का इलेक्शन जीते थे, हम मैक्सिमम इलेक्शन हम हार गए थे, जबकि 100 वोटर नहीं है भूमियारों के, घर नहीं, 100 वोटर भी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने यह सिद्ध किया कि जाति और उनकी संख्या के आधार पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, कर्मों के आधार पे जीतेगा। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। क्षत्रिय का एक धर्म होता है कि वो समाज में, समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, अपने सर्वस्व न्यौछावर करे। मैं अपने क्षत्रिय धर्म के हिसाब से समाज का सेवा कर रहा हूँ। मैं पार्टी लाइन से, समाजवादी पार्टी के नीतियों के हिसाब से, उसके अनुशासन में रह के मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। कहीं एक गणना नहीं आती है कि मेरी संख्या कम है तो मेरी भागीदारी नहीं होगी या लोग मुझे नहीं मानते। जिनकी संख्या ज़्यादा है, आप पूरे खलीलाबाद में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है, पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, दलित की संख्या ज़्यादा है, तो उनके बीच में आप जाइए ना, माइनॉरिटी में पूछिए वो नेता उनको कौन चाहिए। हर जगह से आपको आवाज़ आएगा, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, एक आवाज़ आएगी कि उन्हें प्रदीप सिसोदिया नेता चाहिए। आप ही के समाज के हैं, राज्यभर आप ही के नेता, बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, कि अलायंस में है, तो उनका कहना जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, तो आखिर में ऐसा क्यों आखिर में आप जो देखिए वो टिकट बंटवारे का फार्मूला नहीं है। वो फार्मूला है समाज में सभी लोगों को एक बराबर अधिकार देने का। समाजवाद यह कहता है कि समाज में सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए। आप एक छोटा उदाहरण अपने परिवार के ले लीजिए। आपके परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों को बराबर हिस्से में सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में मुखिया को सब मिल जाए, बाकी बच्चे भूखे सो जाए। तो समाजवादी पार्टी समाज के लोगों के लिए बराबर, सभी के लिए एक मांग करती है कि वो सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी दी जाए। भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, पतझड़ टाइप में, तो क्या लगता है? देखिए, अब जो 5 साल सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कार्यों का ये प्रतिफल है कि निश्चित रूप से अगर उसके नेता अगर वहाँ से भाग रहे हैं तो वहाँ उनको सम्मान नहीं मिला होगा। काम हो सकता है वो वहाँ पे उनको कुछ काम वो नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पे उनका आस्था खत्म हो गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों में, उनके नीतियों में, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यहाँ आए, उनकी बेटी अभी दल नहीं छोड़ी हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी से
देखिए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे यहाँ आए, स्वागत है उनका। उनकी बेटी, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, और यह उनकी बेटी का फैसला हो समाजवादी पार्टी में आएंगी या भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी, यह उनके पारिवारिक मुद्दे हैं, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप योगी जी जो दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि ठाकुरों में एक बड़े एक माना जाता है कि ठाकुरों के बड़े नेता हैं, प्रदेश नहीं पूरे देश में उनका एक अलग पहचान है, उनकी फैन फॉलोइंग ठाकुर समाज में ज़्यादा है। देखिए, कोई भी नेता हो तो अगर दलित के घर खाना खाने जाता है तो इसमें कोई ये न्यूज़ नहीं बननी चाहिए। ईमानदारी से, पूर्ण मनोभाव से हमेशा समाज के हर वर्ग को सम्मान और उनका भागीदारी होना चाहिए। भगवान प्रभु राम ने भी सेवरी के जूठे बैर खाए थे। तो समाज में तो जो राम, आज समाजवाद है ना, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई समाजवाद है तो राम राज्य है, जहाँ जनता की इच्छा के लिए, जनता के हर वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम किया गया था। आज जो लोग कहते हैं राम राम कि राम राज्य आ गया, राम राज्य असली तब आएगा जब दलित, पिछड़े, अगड़े सब एक घाट पे बैठेंगे और उनका सम्मान होगा। आप क्यों अयोध्या आखिर में क्यों नहीं मंदिर बनवा दिए भाई? देखिए, जो लोग कहते हैं कि मंदिर मैंने बनवाया, शायद वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई व्यक्तिगत पार्टी उसका निर्माण नहीं कर रही है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने एक समूह वो चलाया, एक विशेष, जिससे ये मंदिर बनेगा। अब मथुरा की बारी है, काशी मथुरा देखिए, तो देखिए कहीं कहीं अल्पज्ञान है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल किया कि मंदिर बन जाए। मंदिर का जो विवादित मुद्दा था, वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि हाँ, वहाँ मंदिर की जगह मंदिर बननी चाहिए, तब मंदिर बनी। मंदिर का कहीं से हम कहीं उस मुद्दे के हम कहीं विरोधी नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, बने या ना बने। वो चूंकि मामला न्याय था और देश संविधान से चलता है, मथुरा में बनना चाहिए मंदिर। देखिए, वो जो मामले न्यायालय में है, उस मामलों को हम कहीं से भी, उन मामलों में हम तब तक कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं करेंगे जब तक उसका निर्णय न हो जाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश धार्मिक भावनाओं से नहीं चलता है। खलीलाबाद विधानसभा की बात करते हैं, आपको क्यों जनता वोट करे या आपको सपोर्ट क्यों करे? देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि इतना बड़े पैमाने पे काम की है, नौजवानों का इतना सम्मान हुआ है, महिलाओं का हुआ, पिछड़ों का हुआ, सब समाज का हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इस आधार पे हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग वोट दें। मैं 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे वो कोई महामारी हो, चाहे चुरोई का रेल दुर्घटना आप देखे होंगे, चाहे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, आधी रात को कोई एक्सीडेंट होता है, कभी किसी कोविड में किसी को ऑक्सीजन देना हो, चाहे मैं अपना अस्पताल दान दे दूं, चाहे मैं अपना जीवन दे दूं। मैंने अपने दोनों किडनी मैंने दान कर दी अभी पीछे 23 तारीख को। तो मैं समाज के सुख दुख में मैं भागीदार हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार मौका हमें भी मिले कि मैं जनता की सेवा में मेरी और ऊर्जा बढ़े और मैं जनता की सेवा करूँ। इतना कुछ करने के बाद अगर आपको फिर समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है तो ऐसे में फिर क्या होगा? देखिए, टिकट देना न देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जैसा उनका निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और हमारी जो समाज सेवा की भावना है, मैं एमपी एमएलए या टिकट मिले न मिले वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है समाज की सेवा करना, नौजवानों की आवाज़ बनना, गरीबों की आवाज़ बनना, समाज में खड़े अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना। वो मेरी समाज सेवा की मेरी भावना वो अनवरत चलती रहेगी। तो ये थे प्रदीप सिंह, जो कहना है कि टिकट मिले या ना मिले, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को हमेशा मदद करते रहेंगे। संत कबीर नगर से सत्य टाइम के लिए पंकज गुप्ता।